हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड पार्ट जो कि है चैप्टर द बियर स्टोरी का सेकंड। जब हमने पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पहले वाले टेक्स्ट के अंदर फर्स्ट सेक्शन में, कि जो बियर है बहुत अमिएबल है, बहुत ज़्यादा लविंग है, कोई भी उससे बिल्कुल भी अफ्रेड फील नहीं करता, कोई भी उससे डरता नहीं है, बच्चे उसके पास इतना अच्छे से रहते हैं, एनिमल्स को उससे डर नहीं लगता है। लेकिन अब आज इस सेकेंड पार्ट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ऐसा क्या होता है कि लेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। द लेडी गेट्स सो एंग्री ऑन सीइंग द बियर आफ्टर हर। जब लेडी अपने पीछे बियर को आते हुए देखती है, वो किसी रास्ते से जा रही है और रास्ते के पीछे मतलब रास्ते में उसे ऐसा लगता है जैसे समवन इज फॉलोइंग हर। तो जब कोई उसका पीछा कर रहा है और वो पीछे मुड़कर देखती है, व्हाट शी सीज द बियर आफ्टर हर। वो देखती है कि उसके पीछे तो भालू है और उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है भालू को देख के कि ये कैसे मेरे पीछे आ गया, मैंने तो इसे बांध कर रखा था चेन में। एक तो इस चीज पर उसे गुस्सा आता है। शी पनिशेस द बियर एंड स्कोल्ड्स हिम बैडली। वो पनिश भी करती है बियर को कि वो चुपचाप अपने घर चला जाए, उसके पीछे पीछे ना आए, और उसे बहुत ज्यादा डांटती भी है। ये डांट खाने के बाद बियर चला तो जाता है, लेकिन आपके हिसाब से अगर हम यहाँ पर आकर अपनी स्टोरी पर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या लेडी को उसको डांटना ठीक था, अगर वो आ गया था तो उसको लेके जा सकती थी, आफ्टर ऑल वो उसका पेट बियर था। और अगर आपको लगता है कि डांटना ठीक था, उसे ऐसे पीछे नहीं आना चाहिए था, तो ठीक है, फिर टेक्स्ट में चलते हैं और फिर देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। लेट्स मूव अहेड टू द टेक्स्ट नाउ। The lady visited her sister every Sunday. वो औरत हर रविवार अपनी बहन से मिलने जाया करती थी। Leaving the bear on the chain, और पूरी दोपहर उस बियर को, उस भालू को चेन्स में बंद कर रहना पड़ता था। One Sunday, एक संडे की दोपहर में, while walking through the dense forest, जब वो औरत घने जंगलों से होकर गुजर रही थी, she found him following her. उसे ऐसा लगा जैसे उसका पालतू भालू उसका पीछा कर रहा है। She was so angry with the disobedient bear, और वो इतनी ज़्यादा गुस्से में हो गई कि भालू ने उसकी बात क्यों नहीं मानी, वो उसका कहना क्यों नहीं मान रहा था, that she hit him on the nose with her umbrella, और गुस्से में उसने उस भालू की नाक पर अपना अम्ब्रेला ज़ोर से मारा। बट द बियर वॉज रियली फ्रेंडली, लेकिन जो भालू था वो बहुत फ्रेंडली था। इवन इस बात पर भी उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। ही वॉज पुट ऑन द चेन ऑन संडेज, उसे संडेज को चेन में रहना पड़ता था। व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर, जब उसकी मालकिन अपनी मैरिड सिस्टर से मिलने के लिए, दोपहर बिताने के लिए उसके घर जाती थी। और उसकी सिस्टर का घर कहाँ था? Who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. उन झील के पास, पहाड़ के जो झील थी उसके पास, उसके दूसरे सिरे पर एक अकेला घर बना हुआ था जिसमें उसकी मैरिड सिस्टर रहती थी। A good hour's walk through the dense forest, कम से कम 1 घंटा लगता था घने जंगल से होकर गुजरने में। It was not supposed to be good for him to wander about in the forest. अब उसकी इतनी सारी विशेष थी, वो इतना ज़्यादा अच्छा था, तो उसकी मालकिन को इस चीज़ से डर लगता था कि कहीं कोई उसे नुकसान ना पहुंचा दे। With all his temptations, अपनी सारी विशेष की वजह से उसको ये था कि कहीं वो गुम ना हो जाए, कहीं जंगल में ना भटक जाए, तो उसकी मालकिन इसीलिए उसे बेड़ियों में, चेन्स में बांध कर जाती थी। It was better to be on the safe side, और उसकी मालकिन को लगता था कि अपनी तरफ से सेफ रहना ज़रूरी है। He was also a bad sailor, और वो तैरने में भी, नौका चलाने में, नाव चलाने में भी बहुत बुरा था। And had once taken such a fright, और एक बार तो पानी के बीच में, at a sudden gust of wind, हल्की सी हवा के झोंके से ही वो इतना डर गया कि उसने बोट को ही पलट दिया और अपनी मालकिन के साथ उसे किनारे तक तैरकर आना पड़ा। शोर मतलब किनारा, SHORE। Now he knew quite well,
और अब वो अच्छे से जानता था what it meant कि इसका क्या मतलब था। When his mistress put on the chain on Sundays, जब भी उसकी मालकिन उसे संडे को चेन में बांधती थी तो वो समझ जाता था कि अब दोपहर में बंधा हूँ, इसका मतलब वो औरत अपनी बहन से मिलने के लिए जाएगी। With a friendly tap on his head, और उसकी मालकिन उसको सर पर एक हल्का सा थपथपाती थी, फ्रेंडली टैप करती थी, and the promise of an apple on her return, और वापसी पर प्रॉमिस करती थी कि तुम्हारे लिए एक एप्पल ज़रूर लाऊंगी। कब ला के देगी? अगर ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस, अगर जब तक वो लेडी वहाँ नहीं है तब तक वो अच्छे से बनकर रहता है, अच्छे से चुपचाप यहीं रहता है, तो वो उसको एप्पल भी ला के देगी। ही वॉज सॉरी बट रिजाइंड लाइक अ गुड डॉग, उसे बुरा तो फील होता था लेकिन वो फिर भी मान जाता था, उम्मीद छोड़ देता था एक अच्छे डॉग की तरीके से। When his mistress tells him he cannot come with her for a walk, जब उसकी मालकिन उसे बताती थी कि वो उसके साथ चलने के लिए बाहर नहीं आ सकता। One Sunday, when the lady had chained him up as usual, एक ऐसा ही रविवार आया जब उस औरत ने हमेशा की तरीके से अपने भालू को चेन में बांधा दोपहर में, and was about halfway through the forest, और जंगल का कम से कम आधा रास्ता वो पार कर चुकी थी। She suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. उसने अचानक से सोचा कि शायद उसने अपने पीछे किसी टहनी के टूटने की आवाज़ सुनी है। ट्री ब्रांच क्रैकिंग का मतलब टूटना, कि कोई पेड़ की टहनी टूटी है या उसकी क्रैक होने की आवाज़ आई है जिस रास्ते पर वो चल रही थी, फुटपाथ पर, उसी रास्ते पर। She looked back, उसने पीछे मुड़कर देखा, and was horrified to see the bear coming along full speed, और वो बिल्कुल डर गई कि अपने साथ उसने अपने पीछे अपने भालू को आते हुए देखा। Bears look as if they move along quite slowly, देखने में तो भालू ऐसे ही लगते हैं जैसे वो बहुत धीरे धीरे चलते होंगे। But they shuffle along much faster than a trotting horse, लेकिन जब वो दौड़ते हैं तो एक दौड़ते हुए घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं। In a minute he had joined her, एक ही मिनट में वो भागते हुए दौड़ते हुए अपनी मालकिन के पास आ चुका था। Panting and sniffling, हाफते हुए, सांस लेते हुए। To take up his usual place, हमेशा की तरह जिस जगह पर वो रहता था अपनी उसी जगह पर डॉग फैशन एट हर हिल्स, अपने पंजों पर खड़ा हुआ था, और जैसे डॉग इशारा करते हैं, जैसे डॉग मूवमेंट करते हैं कि अपने मालिक को देखकर उन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, सेम ऐसे ही वो भी अपनी मालकिन को देखकर करने की कोशिश कर रहा था। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, वो औरत अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भर गई थी। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुकी थी लंच के लिए। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, और अब उस औरत के पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि वो भालू को वापस घर ले जा सके। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, और ना ही वो ये चाहती थी कि वो उसके साथ आगे आए। एंड बिसाइड्स इट वॉज वेरी नॉटिफ ऑफ हिम, और इन सब चीज़ों के अलावा भी ये बहुत ही बुरी बात थी कि उसने उसका कहना नहीं माना था। शी टोल्ड हिम इन हर सेवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, उसने पूरे गुस्से में भरकर, पूरी गुस्से वाली टोन से, अपनी पूरी गुस्से वाली आवाज़ के साथ घर जाने के लिए भालू को कहा। मेनेसिंग हिम, बहुत ही खतरनाक तरीके से, विद हर पैरासोल, अपनी छतरी के साथ भी उसने बहुत ही खतरनाक तरीके से उस पर वार भी किया। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट, एक बार के लिए वो भालू रुका, एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आइज, और अपनी शरारती आंखों से उसने अपनी मालकिन की तरफ देखा। बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक, लेकिन वापस नहीं जाना चाहता था। एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, और उसकी तरफ देख कर बार बार अपनी मालकिन को वो सूंघता रहा था।
When the lady saw that he had even lost his new collar, और जब औरत ने ये देखा कि उस भालू ने अपना नया कॉलर भी गुम कर दिया है, she got still more angry. अब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया. And hit him on the nose with her parasol so hard. और फिर उस औरत ने गुस्से में उस भालू को नाक पर इतनी ज़ोर से मारा अपनी छतरी से that it broke in two, कि उसकी जो छतरी थी वो 2 टुकड़ों में बट गई. He stopped again, वो दोबारा रुका, shook his head, अपना सर हिलाया, and opened his big mouth several times. कई बार उसने अपना मुंह भी खोला. किसने? बेयर ने. कई बार बेयर ने अपना मुंह भी खोला, जैसे वो कुछ कहना चाहता था, as if he wanted to say something, कुछ बताना चाहता था. Then he turned around, फिर वो पीछे मुड़ा and began to shuffle, और फिर उसने पीछे की तरफ मुड़कर चलना शुरू कर दिया. Back the way he had come, stopping now. तब उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर वो आया था बिना रुके हुए. And then to look at the lady till at last she lost sight of him. और तब तक चलता रहा, मतलब उस लेडी से मुड़कर वो जब तक चलता रहा जब तक कि उस औरत ने उसको देखना बंद नहीं कर दिया. When the lady came home in the evening, और शाम के टाइम में जब वो औरत अपने घर वापस आई, the bear was sitting in his usual place. जो भालू था अपने डेली वाले जगह पर जहाँ वो बैठा रहता था, हमेशा की तरह वहीं पर बैठा था. outside his kennel looking very sorry for himself. अपने घर के बाहर जैसा कि उसे बहुत बुरा फील हो रहा था चेन में बंद कर. The lady was still very angry. वो औरत अभी भी बहुत गुस्से में थी. She went up to him and began to scold him most severely. वो उसके पास गई और उसने उस भालू को बहुत ही गुस्से में बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से डांटना शुरू कर दिया. And said he would have to be chained for 2 more days. और ये भी कहा कि अब तुम्हें 2 और दिन तक चेन में ऐसे ही बंद कर रहना पड़ेगा. The old cook who loved the bear, जो बूढ़ी कुक थी जो उस बियर को बहुत प्यार करती थी, as if he had been her own son, इस तरीके से जैसे वो उसका खुद का बेटा था, rushed out from the kitchen very angry. और अब वो बूढ़ी कुक किचन से बाहर आती है गुस्से में. What are you scolding him for, Mrs? और अपनी मालकिन से कहती है वो कुक कि आप मिस आप इसे इतना डांट क्यों रही हो और क्यों डांट रही हो. He has been as good as the gold whole day. वो सोने के तरीके जितना अच्छा था, मतलब जितना प्योर जितना अच्छा सोना होता है, तो सोने जितना अच्छा रहा है वो पूरे दिन, मतलब कोई भी गलती नहीं की उसने. Bless him, उसे तो आशीर्वाद दो. He has been sitting here quite still on his haunches. वो पूरे दिन से यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ है. As meek as an angel, एक फरिश्ते की तरीके से, एक एंजल की तरीके से शांत बनकर. Looking the whole time towards the gate, और पूरे दिन जब से आप गई हो तब से गेट की तरफ ही देख रहा है. For you to come back, कि कब आप वापस आओ, मतलब आपके वापस आने का ही वो वेट कर रहा है. इतनी देर से वो यहीं पर बैठा है, तो आप क्यों डांट रही हो उसको. अब द क्वेश्चन अराइजेज कि यहाँ पर जो बियर है जो उसे जंगल में मिला था लेडी को, वो बियर कौन था. अब देखते हैं कि फिलहाल इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कहाँ पर इस चैप्टर में ढूंढने के लिए मिलते हैं, और जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको हम एक्सरसाइज में तो देंगे ही. टिल देन, थैंक यू. हैव अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू.